आर्य श्रीमती दुरारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊँगा। पिछली वीडियो में आपने समाज के बारे में पढ़ लिया था। आप सभी इस पढ़ाए गए पाठ का नोट तैयार करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग तथा काल को पहचानना। इसमें आपका टॉपिक रहेगा संज्ञा और उसकी पहचान। संज्ञा और उसकी पहचान। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाम। संसार में जो कुछ भी विद्यमान है उसे हम किसी न किसी नाम से ही पुकारते हैं। हम किसी न किसी नाम से ही पुकारते हैं। नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ या तत्व को जानने, पहचानने अथवा पुकारने का एक साधन है। इसी नाम को व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। संयम कल दिल्ली जाएगा। उसे गाय भैंस पालने का शौक है। गाय भैंस पालने का शौक है। वह बेईमानी से काम करता है। अच्छी किताबें पढ़ना उसे अच्छा लगता है। उपर्युक्त वाक्यों में संयम व्यक्ति का नाम, दिल्ली स्थान का नाम, गाय भैंस जानवरों के नाम, किताबें वस्तु का नाम तथा बेईमानी गुणवाचक नाम है। इस प्रकार किसी न किसी नाम को बताने वाले ये शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। परिभाषा। पारिभाषिक शब्दावली में किसी व्यक्ति, वस्तु, रचना तथा गुण दोष का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों की पहचान। संज्ञा शब्दों की पहचान अग्रलिखित आधार पर की जा सकती है। पहला, प्राणीवाचक अथवा अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द बालक, स्त्री, वृद्ध, गाय आदि। अप्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत शब्द जो हैं मेज, कुर्सी, पेन, बस आदि। दूसरा है आपका गणनीय
अथवा अगणनीय संज्ञा शब्द। गणनीय संज्ञा शब्द आम, किताब, तोता, बच्चे आदि। अगणनीय संज्ञा शब्द हवा, पानी, दूध, लोहा, चांदी, सोना आदि। तीसरा, कर्ता, कर्म, पूरक आदि के रूप में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा शब्द यथा गणेश लिख रहा है, कर्ता। महेश किताब पढ़ रहा है, कर्म। दीनानाथ वृद्ध है, पूरक शब्द। चौथा, परसर्ग सहित तथा परसर्ग रहित संज्ञा पद यथा रचना को बुलाओ, परसर्ग सहित संज्ञा पद। मदन के लिए भोजन लाओ, परसर्ग सहित संज्ञा पद। लीलाधर ने भोजन किया, परसर्ग सहित संज्ञा पद। सीता सो रही है, परसर्ग सहित संज्ञा पद। मेघ गरज रहे हैं, परसर्ग सहित संज्ञा पद। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण से संज्ञा पद की पहचान की जा सकती है, क्योंकि विशेषण विशेष्य संज्ञा पद से पूर्व प्रयुक्त होता है। जैसे उस लंबे लड़के को बुलाओ, लंबा विशेषण, लड़का संज्ञा। वह मीठा आम खा रहा है, मीठा विशेषण, आम संज्ञा। वह मुझे काले जूते पसंद हैं, काले विशेषण, जूते संज्ञा। संज्ञा के भेद और उनकी पहचान। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम सभी को प्रिय थे, व्यक्ति का नाम। रामायण और महाभारत श्रेष्ठ ग्रंथ है, वस्तु विशेष का नाम। मुंबई भारत का औद्योगिक नगर है, स्थान विशेष का नाम। गंगा नदी पूजनीय है, नदी विशेषण का नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा विभिन्न रूपों में परिलक्षित होती है, जो इस प्रकार है। पहला, व्यक्तियों के नाम। राम, मोहन, राधा आदि। व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत आपने पढ़ा राम, मोहन, राधा आदि। दूसरा, नदियों के नाम। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा आदि। तीसरा, दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अभी आपने व्यक्तियों के नाम को पढ़ा, राम, मोहन, राधा आदि।
पुनः नदियों के नाम को पढ़ा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा आदि दिशाओं के नाम को पढ़ा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि। महीनों के नाम में सावन, भादो, जनवरी, फरवरी आदि। देशों के नाम में भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल आदि। उसके बाद पर्वतों के नाम में हिमालय, अरावली, आल्प्स आदि। समुद्रों के नाम में हिंदी महासागर, प्रशांत महासागर आदि। ऐतिहासिक युद्धों एवं घटनाओं के नाम, हल्दी घाटी का युद्ध, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आदि। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान अथवा प्राणियों की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान अथवा प्राणियों की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो बकरी, गाय, भैंस पालतू जानवर हैं। जंगल, पहाड़, नदियाँ देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त मनुष्य, बकरी, गाय, भैंस, जहाज नहीं, पहाड़, नदियाँ आदि शब्द किसी जाति विशेष का बोध करा रहे हैं। अतः ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ये शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत निम्न दो संज्ञाओं का समावेश किया जाता है। क है आपका समूहवाचक संज्ञा, ख द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी आपने जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान अथवा प्राणियों की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बकरी, गाय, भैंस पालतू जानवर हैं। जंगल, पहाड़, नदियाँ देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त मनुष्य, बकरी, गाय, भैंस, पहाड़, नदियाँ आदि शब्द किसी जाति का बोध करा रहे हैं। अतः ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत निम्न दो संज्ञाओं का समावेश किया जाता है। पहला क्या है? समूहवाचक संज्ञा, ख द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा समूह विशेष का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे भीड़, दल, दरबार, सेना, सभा, गुच्छा आदि। समूहवाचक संज्ञा शब्द एक ही
जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। अतः ये सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे भीड़ एकत्र हो गई, दूसरा सेना संगठित हो गई। समूहवाचक संज्ञा में आपने पढ़ा कि समूह विशेष का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे भीड़, दल, दरबार, सेना, सभा, गुच्छा आदि समूहवाचक संज्ञा शब्द जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। अतः ये सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे भीड़ एकत्र हो गई, दूसरा सेना संगठित हो गई। के बाद क में आपका आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु आदि का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु आदि का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, ऊन, दूध, तेल, पानी, सोना, चाय, चांदी, डीजल, पेट्रोल आदि। द्रव्यवाचक संज्ञाओं की पहचान है कि इनको केवल मापा और तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञा को आपने पढ़ा कि किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु आदि का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, ऊन है, दूध है, तेल है, पानी, सोना, चाय, चांदी, डीजल, पेट्रोल आदि। द्रव्यवाचक संज्ञाओं की पहचान है कि इनको केवल मापा और तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। भाव भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दशा, व्यापार या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रभुता, लघुता, खटास, मिठास, लड़कपन, बचपन, सुंदरता, लंबाई, वीरता आदि। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं तब उनकी संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। जैसे आज हर तरफ रावण नजर आ रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं तब उनकी संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। जैसे आज हर तरफ रावण नजर आ रहे हैं। रावण शब्द यद्यपि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका प्रयोग अत्याचारी एवं अभिमानी लोगों के लिए हुआ है। अतः रावण व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब किसी जातिवाचक शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है तब उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अभी आपने पढ़ा कि जैसे शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे, यहाँ शास्त्री जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है।
भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञाओं से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा अव्यय से, पांचवा क्रियाओं से। जातिवाचक, पहला जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। जातिवाचक भाववाचक नारी, नारीत्व, स्वामी, स्वामित्व, मित्र, मित्रता, भाई, भाईचारा। दूसरा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की रचना। सर्वनाम भाववाचक आप, आपा, अहम, अहंकार। सर्वनाम भाववाचक अपना, अपनापन, अपनत्व, मम, ममत्व। तीसरा विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना। विशेषण भाववाचक मधुर, मधुरता, चतुर, चतुराई। विशेषण भाववाचक ऊंचा, ऊंचाई, सफल, सफलता। अव्यय से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। अव्यय भाववाचक खूब, खूबी, निकट, निकटता। अव्यय भाववाचक मना, मनाही, धिक, धिक्कार। क्रिया से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। क्रिया भाववाचक बनाना, बनावट, लिखना, लिखावट, बुनना, बुनाई, मिलना, मिलावट। क्रिया भाववाचक मुस्कराना, मुस्कराहट, सजना, सजावट, उड़ना, उड़ान। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको सर्वनाम और उनकी पहचान के बारे में बताया जाएगा।